चलिए नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। अगला सवाल रहा आपका ये, और इस सवाल को हल करिएगा। आपको अरेंज करना है, ठीक है, अरेंज करना है। तो अरेंज कैसे करेंगे समझो। इसको अरेंज करने के लिए ब्रांच लिखा है ना, ब्रुंच लिखा है, ब्रैकेट लिखा, ब्राइस लिखा है और ब्रेड लिखा है। इसको अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करना है। तो इसको अरेंज करने के लिए करना क्या होता है समझो। सबसे पहले यहाँ पे देखो BRA, BRA, BRA और BRE। BR तो लगभग सब में मिल रहा है, ठीक। उसके बाद फिर आपको AA मिला, ठीक। तो यहाँ पे अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग यहाँ पे BR के बाद A पहले आएगा, है ना, A पहले आएगा। तो AA जिसमें पहले है वो तो पहले ही रहेंगे। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे देखो BR और E आया, तो ये तो सबसे लास्ट में ही जाएगा, ठीक। तो ये लास्ट में जाएगा, तो सीधी सी बात है कि आपका यहाँ ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही होगा। लेकिन फिर भी हम आपको पूरा कंप्लीट करके बताते हैं कि हाँ ये सही है कि नहीं है। इसके बाद देखो अब इसके बाद सी ब्रैकेट, देखो यहाँ ब्रैकेट लिखा। अब इसके बाद एक बार क्या बी है नहीं, कहीं पे सी है, तो सी को देखो, सी यहाँ पे है। तो सबसे पहले नंबर पे आपका कौन रहेगा, ब्रैकेट रहेगा नंबर 1 पे, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले ऑप्शन आपका 3 बनेगा। 3 ऑप्शन देखो, ये ख़त्म हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे तीनों एक जैसे हैं। अभी देखते हैं आगे आगे क्या आता है। सी है। अब सी के बाद कौन सा अल्फ़ाबेट आता है, देखो यहाँ पे सी के बाद यहाँ पे C3 पे आता है, N14 पे आता है, ठीक। और इसके आगे यहाँ पे S19 पे आता है ना। तो अब यहाँ पे सबसे पहले कौन पड़ेगा, BRAN। यहाँ पे 14 वाला आएगा ना कि 19 वाला। तो यहाँ पे अगर देखें BRU है यहाँ पे, तो ये तो और भी लास्ट में जा सकता है। तो ये देखो अब यहाँ पे हमने देखा नहीं था, क्योंकि यहाँ पे E है, यहाँ पे U है, तो ये तो सबसे लास्ट में होगा, है ना। तो ऑप्शन देख के जल्दबाजी ना करें, आपको सवाल देख के ही आगे बढ़ना होता है, करना होता है। तो यहाँ पे इसके बाद क्या, 3 के बाद 14, यानी कि 3 के बाद 1 आ जाएगा तुम्हारा। इसको भी ख़त्म करो। अब आपके पास बचे क्या क्या हैं, अभी 3 ऑप्शन, 3 बचे हैं। इसका 19 है तो 82, यानी कि 3 के बाद क्या आएगा, 4 आ जाएगा, ठीक। अब U है यहाँ पे, BR के बाद U है यहाँ, BR के बाद E है, तो E पहले आता ना, U बाद में आता, तो E 5 आएगा। अब इसके बाद 5, अब इसके बाद बचा है क्या, U, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो ये आपका आंसर क्या होगा, यहाँ से जो आंसर आपका होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही, ना कि डी, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे हमने जल्दी में देखा नहीं था, तो ये वाला नहीं होगा, ये वाला सही होगा, ठीक है। तो जल्दबाजी ना करें, थोड़ा संभल के करें, आपका आंसर सही ही होगा, ठीक है। चलते हैं आगे अगले सवाल पर लिए। अगला सवाल है, कथन निष्कर्ष से स्टेटमेंट दिया है कि नेपाल एक गरीब देश है। नेपाल एक कैसा देश है, नेपाल एक गरीब देश दे रहा है। और आगे निष्कर्ष में है, नेपाल के रहने वाले भिखारी हैं, नेपाल के रहने वाले काम नहीं करते हैं। देखो नेपाल एक गरीब देश है ये कहा गया है। अब वहाँ के लोग भिखारी हैं कि काम नहीं करते हैं, कामचोर हैं, है ना, कैसे हैं, काले हैं, गोरे हैं, वहाँ से हमें क्या मतलब है, ठीक। वो वहाँ की बात ही नहीं कर रहा है, वो तो सिर्फ इतना बोला है कि नेपाल एक गरीब देश है, नेपाल के रहने वाले भिखारी हैं। क्या पता भिखारी हैं कि कैसे हैं, है ना। तो यहाँ पे ना तो ये होगा सही, ना ही आपका ये होगा, तो दोनों आपके ऑप्शन गलत हो जाएंगे, बहुत रॉन्ग होंगे, ठीक। आगे चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल ये रहा 72, 54, 18, 64, 38। आपके यहाँ बताना क्या आएगा। देखो 72 में से अगर हम 54 घटा दें तो 12 में से 4 गई 8, और यहाँ पे 6 में से 5 गई 1, 18 आ गया। 64 में से 38 घटा लो भाई, 4 बचा यहाँ पे 3, सॉरी 14 में से 8 गए 6, और यहाँ पे 5 में से 3 गए 2, 26 है क्या ऑप्शन, ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका सही होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला सवाल आपका ये रहा, धुआंधार सवाल ये भी है आपका, ठीक है, और पूरे नंबर दे के जाएगा सवाल। इस सवाल पे दिक्कत नहीं आने वाली है। B.M.R.B.M.R.K.M.P.D तो ऐसे सवाल आपको हो सकता है परेशान करते हो, लेकिन मेरे साथ रहेंगे तो ये परेशानी बंद हो जाएगी आपको ना। तो सबसे पहले आपका काम ये रहेगा, इसको काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक। सबसे पहले आपका काम होता है 15 आपके टोटल वर्ड है,
तो हम 5 गुणा 3 कर सकते हैं 15, ठीक। तो 5 5 बांट दो, 1 2 3 4 5, ठीक है। यहाँ से बटा 1 2 3 4 5, यहाँ से बांटो, ठीक। अब हम एक चीज़ देख पा रहे हैं, यहाँ पे शुरुआत 20 है, यहाँ शुरुआत 20 है, यहाँ पता नहीं है, ठीक है। हाँ, इन दोनों से हमें एक चीज़ सीख मिल रही, डी यहाँ पे, डी यहाँ पे है, ठीक है। तो अब आपका डी आप यहाँ पे भर सकते हो, क्योंकि 2 मिला है तो हो सकता है तीसरे में भी हो। अब देखो 2 में यहाँ पे बी मिला तो यहाँ आप बी भर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, आप भर सकते हैं बिल्कुल। अब देखो यहाँ बी मिला, यहाँ पे डॉट है MR डी, तो एम यहाँ पे आप आर भर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। MRD यहाँ पे आप MRD भरिएगा, तो यहाँ पे देखो लास्ट में के मिला BK MRD, तो यहाँ बी, यहाँ पे KMRD, BKMRD, ठीक। तो आपका क्या क्या सही होगा ऑप्शन, KD, फिर K, फिर R, फिर B, फिर R, ठीक। तो जहाँ ये दिख रहा हो KDKRB है नहीं इसमें, KDR, R 2 बार है इसमें, ख़त्म करो, KDRBR, यही ऑप्शन आपका सही है। KDRBK है इसमें, गलत है ये, ठीक। तो ये ऑप्शन आपका सही, इस तरीके से आपको हल करना होता है। नेक्स्ट है HSPS, ये वाला देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है ना। तो 12 है, तो 12 का हम क्या करेंगे, 4 दिया 12, यही तो होगा फैक्टर। तो 4 4 बांट लो, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। यहाँ से कट लगाओ, 1 2 3 4, ठीक, बस हो गया। अब देखो यहाँ पे H मिल रहा है, H मिल रहा है, 2 अक्षर मिल रहे हैं, यहाँ पे P मिल रहा है, H मिल रहा है, यहाँ पे P मिल रहा है, दो, यहाँ पे लास्ट में कुछ नहीं मिला, ठीक है, सिर्फ एक में लास्ट में P इसमें मिला और इसमें मिला। इसकी वैल्यू क्या है, अगर हम यहाँ से काउंट करें 1 2 3 4, 2 पे है, यहाँ पे 1 2 2 पे है, यहाँ पे 3 4, तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 पे क्या आ जाएगा, P भरेगा, यहाँ पे P, तो HPS, यहाँ पे भी H भरो, HPS, यहाँ भी अगर हम H भरें तो HP, यहाँ पे S भरो। अब बचा क्या, C, तो C यहाँ भर दो, ठीक है, और कहाँ, यहाँ पे C भर दो, तो हो जाएगा HPSC, 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 यही आपका हो गया, ठीक। तो HPSC की जगह आपने ये भर दिया। अब आपका ऑप्शन क्या बना, PCH, PCH, फिर CH, फिर S, ये देख लो कहाँ है, PCH CHS, यही ऑप्शन सही है आपका, ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा, ठीक है। ऑप्शन ए इज क्लियर, ठीक है, इज दैट इज ऑप्शन आंसर। चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल है आपका मिसिंग नंबर से। तो देखो 2 5 6 यहाँ 65 है, यहाँ 6 8 9 181, 2 8 9 2 8 7, यहाँ पे बताना है कि क्या है, ठीक है। तो अब इस तरह के सवाल, या तो हम इसमें देखो कुछ ना कुछ गुणा भाग होगा, क्या होगा, या तो गुणा होगा, भाग होगा, कुछ ना कुछ तो होगा। देखो 6 पंच 3 दूनी 60, 5 65 हो सकता है ना। यहाँ पे 8 है, 8 9 72 छक्का है, ठीक है, 8 6 48 90 48 गुणा 9 9 है 72, 9 चौको 36 7 7 43, ये ज़्यादा हो जाएगा, ये नहीं बनेगा, तो ये आपका नहीं होगा, ठीक। तो करेंगे कैसे, इस तरीके से आप 2 का स्क्वायर करिए, 5 का स्क्वायर करिए और 6 का स्क्वायर करिए, सबका स्क्वायर करके आप इसको ऐड करेंगे। देखो 4 होता है, 25 होता है और 36 होता है, ठीक है, स्क्वायर है भाई, यहाँ पे क्यों नहीं है। तो 6 5 11, 11 4 15 हासिल 1, तो 3 2 5 1 6 65 आया। इस तरीके से बस इसमें भी देख लो, 2 का स्क्वायर 4, 8 का स्क्वायर 64 और 7 का स्क्वायर 49, तो 4 4 8 9 17 हासिल 1, 6 4 10 11 117, जो इस आसन में हो तो उसको मारो, ठीक है। ये ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, ठीक। चलते हैं आगे अगले सवाल पर। ये रहा आपका अगला सवाल, और अगला सवाल बेहद ही महत्वपूर्ण, और रिलेशन यहाँ पे आपको बताते हैं कैसा है आपका। देखो ये सवाल पहले थोड़ा दूसरे टाइप का आता था, आपका सवाल दूसरे टाइप से आ रहा। अब यहाँ पे सिंबल दिया है और सिंबल का वैल्यू बता दी है क्या है, और उसके बाद आपका क्वेश्चन है। तो सिंबल प्लस का यहाँ पे मतलब है माता यानी मदर, ठीक है, और माइनस का मतलब पिता है, और इनटू का मतलब भाई है। इनटू का मतलब क्या है, इनटू का मतलब है आपका भाई, इनटू मतलब भाई से है, और कुछ है, एंड का मतलब बहन से है, बहन से, ठीक। ये बातें आपको पता चल गई हैं। अब चलते हैं सवाल पर। सवाल क्या है, n - d × p + q
एंड सी, ठीक है, ये है आपका सवाल। तो एन माइनस माइनस मतलब पिता, ठीक, तो एन पिता है डी का, एन क्या है, एन पिता है, फादर है डी का, तो डी का फादर है, तो फादर है तो मेल क्लियर है, जेंडर मेल हो गया। इन टू का मतलब क्या था, भाई, तो डी भाई है पी का, तो डी क्या है, ब्रदर है पी का, तो ब्रदर है कौन, डी, तो इसका भी जेंडर क्लियर है पी। पी प्लस क्यू, प्लस का मतलब होता है माता, ठीक, तो पी माता है किसकी, क्यू की, तो माँ मदर है तो मदर रहेगी ऊपर, बेटा रहेगा नीचे, बेटा या बेटी जो भी होगा पता नहीं। अब एंड का मतलब बहन, ठीक, तो क्यू बहन है सी की, तो क्यू बहन है, तो बहन है, जेंडर क्लियर है, और सी की, ठीक है। अब तुमसे पूछा क्या है, पूछा क्यू का एन से, क्यू का एन से, तो क्यू का एन से, तो हमेशा याद रखना से टू का चलते हैं, कैसे चलते हैं, से टू का क्यू तरफ चलते हैं, तो ये इसका लड़का, ठीक, इसकी बेटी, और बेटी की बेटी क्या कहलाएगी, नातिन, ठीक, नातिन, नातिन जिसको कहा जाता है ग्रैंड डॉटर, ठीक, आपका आंसर क्या हो जाएगा, ग्रैंड डॉटर, नातिन हो जाएगी सही आंसर। जिसको समझ में ना आया हो एक बार वीडियो को रिवाइज करके देख सकता है आराम से, ठीक, बहुत सरल तरीके से हमने बताया है। अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल आपका ये रहा, बाई बी की माँ है, बी का विवाह सी के साथ हुआ है, एक्स सी का पिता है, जे एक्स के इकलौता पुत्र है, के जे की इकलौती संतान है, बी का जे से संबंध क्या है, ठीक है। तो देखो बाई बी की माँ है, बाई क्या है, माँ है, किसकी है, बी की, तो बी की माँ है तो ऊपर ही रहेगी माँ, ठीक है। इसके बाद बी का विवाह सी के साथ हुआ है, तो बी का विवाह करवाओ किसके साथ, सी, विवाह जोड़े का मतलब ही होता है। अब सी के साथ विवाह हुआ है, बी पता नहीं क्या है, जेंडर पता नहीं है, ठीक है। अब कह रहा है सी, एक्स सी का पिता है, एक्स क्या, सी का पिता है, सी का पिता कौन है, एक्स है, पिता है तो जेंडर इसका क्लियर है। के जे का इकलौती संतान है, के क्या है, जे की इकलौती संतान, अब जे यहाँ पे कहाँ से आ गया पता नहीं है, अब देखो यहाँ पे पढ़ो ये लाइन, जे एक्स का इकलौता पुत्र है, जे जो है तो एक्स का इकलौता पुत्र है, तो इसी के सामने हम यहाँ पे पुत्र बना दें जे, ठीक, तो ये पुत्र बन गया, आपका जेंडर क्लियर हो गया इसका, तो इसकी बात हम मान लेते हैं, ठीक है। अब देखो के जे का इकलौती संतान है, के क्या है, जे की इकलौती संतान है, के जे की इकलौती संतान, अब क्या है, लड़का है लड़की पता नहीं है, जो भी होगा देखा जाएगा, सवाल पे क्या बोल रहा है। बी का जैसे क्या संबंध है, बी का, सॉरी, बी का जे से, तो से टू का, से का की तरफ चलो। अब ये इसका संतान में क्या बताया है, इसने कुछ बताया है, एक्स का सी का जेंडर क्लियर किया है, नहीं किया ना, तो जो भी हो, अगर भाई है तो, और बहन है, तो अगर बहन है तो जीजा होगा, ठीक है, भाई होगा तो भाभी होगी, तो भाभी ऑप्शन में है नहीं, तो जाहिर सी बात है कि जीजा जीजा है, ये तो ये क्या होंगे, ब्रदर इन लॉ हो जाएंगे, जीजा होंगे, ठीक है, ये कौन होंगे, जीजा होंगे, जीजा, ठीक, चलते हैं आगे। अगला सवाल, पी और क्यू पत्नी है, पी और क्यू क्या है, पी क्यू पति पत्नी है भाई, ठीक, पी क्यू पति पत्नी है, पति कौन है पत्नी कौन है पता नहीं है। पी का ससुर आर की पत्नी का पिता है, पी का ससुर, पी का ससुर माने पी का जो फादर है, ठीक है, पी का ससुर बोला ना, हाँ, पी का ससुर आर की पत्नी का पिता है, तो पी का ससुर बनाओ पहले, तो पी का ससुर क्या कहाँ से बनेगा, पी का ससुर तब बनेगा, पी और क्यू पति पत्नी है, ठीक, तो इसके जो फादर होंगे क्यू के, वो ही इसके ससुर होंगे, ठीक, तो इसके ससुर कौन है, पी का ससुर आर की पत्नी का पिता है, पी का जो ससुर है वो आर की पत्नी का पिता है, आर की पत्नी का पिता है, आर की पत्नी, आर की पत्नी कोई होगी उसका पिता है, ठीक है, तो आप यहाँ से ये आर हटा दो, तो जो भी पी का ससुर है वो क्या है, वो आर की पत्नी का पिता है, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, क्यू टी का भाई है, क्यू टी का भाई है, क्यू क्या है, टी का भाई है, अब यहाँ पे ये टी ही होगा, ठीक, ये क्या होगा, टी ही होगा, आर की पत्नी है, पी से किस प्रकार संबंध है, आर की जो पत्नी है इसका संबंध है, आर की पत्नी
पी से किस प्रकार संबंधित है? आर की पत्नी, क्यू टी का भाई है, क्यू क्या टी का, अच्छा क्यू टी का भाई, इसका जेंडर क्लियर हो गया। और ये आपका अब सवाल हो गया क्लियर, ठीक है। अब फिर से समझा देंगे इसको, देखो पहले कर लेते हैं आंसर, देखते हैं क्या आ रहा है आंसर, जो तो यहाँ पे सही आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब पूछा क्या, आर की पत्नी पी से किस प्रकार संबंधित है? तो आर की पत्नी ये है पी से, टी का, तो सेटू का ये इसका हस्बैंड है, हस्बैंड का ये कौन है, हस्बैंड का ये, अगर ये पत्नी है तो ये भाई ही होगा, ठीक, और भाई है तो ये भाभी होगी, तो आंसर क्या हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन में तो ननंद का आ रहा है ना, सेटू का, दिक्कत है, ऐसे ननंद होना चाहिए, कैसे होगा, खैर कोई बात नहीं, इस सवाल को भी हम स्किप कर दे रहे हैं, दिक्कत आ रही है इसमें, कोई दिक्कत नहीं। चलो कह रहा है 20वां सवाल है, यदि 11 अगस्त को 11 अगस्त 2004 को बुधवार है तो 11 फरवरी 2006 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? ठीक है, तो देखो 11 अगस्त 2004 को कौन सा दिन है? बुधवार है। तो 11 फरवरी 2006 को कौन सा दिन है? 4 से 6 पे पहुंचना है। तो एक चीज जानते हैं आपकी, एक जो साल होती है साधारण वर्ष, वो उसमें एक दिन बढ़ता है, तो 11 अगस्त 2005 को आपका जो दिन होगा वो गुरुवार होगा भाई, क्या होगा? गुरुवार होगा। अब इसके बाद 6 तक चलते हैं, अब अगस्त के बाद क्या आएगा? अगस्त में जब 11 तारीख तक को पता चल गया होते कितने, 31 दिन होते हैं, तो 31 में से 11 घटाओ तो अगस्त का दिन निकल गया 20, तो ये किसके दिन आ गए? ये अगस्त के दिन आ गए 20। तो अगस्त में अपने दिन कितने बच रहे हैं? अगस्त में जो तुम्हारा दिन बच रहा है 20, और 20 में 7 से भाग देंगे तो 7 दूनी 14, 6 बचेगा, ठीक, शेष दिन। अगस्त के बाद फिर सितंबर में क्या रहेगा? सितंबर में 2, ठीक है। अक्टूबर में 3 दिन शेष होता है, नवंबर में 2 दिन होता है, दिसंबर में आपका 3 दिन रहेगा। अब ये 2005 खत्म, 2006 स्टार्ट होगा, तो 6 में जनवरी पूरा है, तो यानी कि दिसंबर जनवरी में 3 दिन होते हैं। अब फरवरी में कहाँ तक जाना है? फरवरी में 11 तक जाना है, इसमें 7 का हम भाग दे देंगे तो 7 कम 7 4 बचेगा, ठीक। अब इसमें देखो 4 3 7 जहाँ हो जाए उसको काटो, 4 3 7 ये हो गया, ठीक। इसके बाद 3 3 6 2 8, यहाँ पे 1 बचा, 6 1 7 ही बचा। अब बचा कितना आपका? 2 बच रहा है, तो गुरुवार में 2 दिन जोड़ दो, ठीक। तो गुरुवार में 2 दिन जोड़ो, ठीक। तो गुरुवार तो शुक्र, और शुक्र के बाद फिर शनि, ठीक। तो शनिवार ऑप्शन जो है आपका ये सही होगा, ठीक। तो इस सवाल को इस तरीके से हल करते हैं। विषम कैलेंडर हमने पढ़ाया है, आप जाके प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं, वहाँ पे हमने कैलेंडर पढ़ाया है, ठीक। आगे भी अभी पढ़ा देंगे एक बार फिर से, आप जाके पढ़ सकते हैं, उससे वहाँ से जो भी टॉपिक हैं आप कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। एक एक करके हमने पढ़ाया है, इसमें नहीं होगा तो कमल एकेडमी वाले में होगा, आप जाके देख सकते हैं। सवाल को देखिए, डाइस से सवाल है, पूछा है कि गुलाबी हरा सफ़ेद काला रंग दिया है, ठीक है, लाल नीला गुलाबी हरा सफ़ेद काला, तो लाल को दर्शाने वाले फलक का विपरीत पूछा है। अब देखो यहाँ पे गुलाबी गुलाबी है, नीला नीला है, सफ़ेद आपस में क्या हो जाएगा? आपस में विपरीत होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 सतह समान है, तो 2 सतह समान जिस पासे में होती हैं उसमें जो बचता है उसकी जो तो उसी से सफ़ेद का यहाँ पे क्या हो जाए? लाल का सफ़ेद या सफ़ेद का लाल, ठीक। तो यहाँ पे सब लाल का सफ़ेद आंसर सही हो जाएगा, लाल पूछा है तो सफ़ेद आंसर होगा। तो चलते हैं आगे सवाल पर, अगले सवाल पर। ये रहा आपका ओपन डाइस सवाल। ओपन डाइस में क्या पूछा है कि इनमें से कौन सा, या तो आंसर सही नहीं बनेगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे होता है क्या, पड़ोसी से झगड़ा चलता है, तो यहाँ पे दूर दूर का संबंध यहाँ पे अच्छा बन जाता है, तो पी आर का संबंध है, यहाँ पे टी एस से है और क्यू एस से है। तो इसमें देख लो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, सार मैच नहीं कर रहा है, ठीक है। पी यहाँ पे, क्यू यहाँ पे नहीं कर रहा है, क्यू एस, क्यू एंड यू, क्यू यहाँ पे एस 2 बार कर दिया हमने, तो ये तो गलती हो गई यहाँ पे, देखो तो यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे यू आएगा, तो क्यू और यू वाला मिल गया, तो ये ऑप्शन आपका सही होगा, बाकी ऑप्शन आपके गलत हो जाएंगे, ठीक। चलें आगे सवाल पर।
आगे सवाल आपका ये रहा, पांच व्यक्ति हैं ABCDE, एक सीधी पंक्ति में बैठे हैं। तो खैर यहीं तक आप रखते हैं, ठीक। 22 क्वेश्चन आपके हो गए हैं, बाकी अब करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक आप लोग हमें दे दिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, ठीक है। टेक केयर, बाय बाय।